हम आज की इस वीडियो में आपका ये 5वें नंबर वाले प्रश्न का निपटारा करने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपके 2022 में भी पूछा गया, 2020 में, 2018 में, 19, 17, 16 और 14 और 12 और 11 और 10 में बहुत ही सालों से लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जिसे लोग अधिकतर जीवन परिचय ही बोलते हैं, लेकिन सही उसे साहित्यिक परिचय ही लिखा जाता है। अब बात आती है इससे आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, इसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये जरूर आएगा। इसकी 100% गारंटी साकिब क्लासेस लेता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे आपको लिखना कैसे है, बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको सेंटर में हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 और का खंड आपको लिखना है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है प्रश्नोत्तर संख्या का, और खा में कभी जीवन परिचय है और का में लेखक का। तो इस तरह से आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। अब देखिए उसके बाद सेंटर में आपको डालना है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से, जिस तरह से इसमें लिखा है उसी तरह से आपको लिखना है। साहित्यिक परिचय लिखते समय कुछ स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय के स्थान पर जीवन परिचय डाल देते हैं, जिससे उनका गलत हो जाता है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लेखक का साहित्यिक परिचय, ना कि जीवन परिचय। तो अगर आप यहां पर जीवन परिचय की हेडिंग डालोगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आज से पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय, अब भैया आप लिख कर आओगे जीवन परिचय, तब तो गलत हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पूछा जाए क्वेश्चन में वही अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। दोस्तों सही तरीका यही है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में हमने लिखा, ठीक है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल सेंटर में हो गया। अब आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, इस तरह से। अब उसके अंतर्गत आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, इतना आपको लिखना है। उसके बाद नई लाइन से आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वह हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। यानी हिंदी साहित्य में ये ज्यादातर निबंध ही लिखते थे। उसके बाद देखिए इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे उन्होंने जायसी के पद्मावत की, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, उसकी संजीवनी व्याख्या की, यानी उसको अपने शब्दों में बताया, और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। अब देखिए अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इतना आपको लिखना है इनके साहित्यिक परिचय में, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों से अब मैं आपको लिखा है। अब देखिए 1967 ईस्वी में, कब, 1967 ईस्वी में इस महापुरुष का स्वर्गवास हो गया। इतना आपको इनके साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग डालनी है आपको कृतियां। इसमें आपको लिखना है इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिखना। अब देखिए निबंध संग्रह, शोध, संपादन, भाषा शैली, ये हेडिंग आपको इस तरह से डाल देनी है। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको निबंध संग्रह के अंतर्गत लिखना है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता आदि, ये सब निबंध संग्रह के अंतर्गत इनकी रचनाएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शोध में आपको क्या लिखना है, पाणिनि कालीन भारत, और संपादन में आपको लिखना है पद्मावत और हर्षचरित। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए भाषा शैली, अब इनकी भाषा कैसी थी और शैली कैसी थी। शैली उत्कृष्ट, भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली थी। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल की जो भाषा थी वह शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली थी। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी साहित्य में स्थान, इसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में स्थान आपको लिखना है पुरातत्व विशेषज्ञ वासुदेव शरण अग्रवाल अपने मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेंगे। इतना आपको लिख देना है इनके जीवन परिचय। इतना अगर आप लिख देते हो जितना आज की इस वीडियो में हमने बताया है, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। दोस्तों साहित्यिक परिचय लिखने का सबसे सही तरीका यही है जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, साहित्यिक परिचय लिखते समय कुछ स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय के स्थान पर जीवन परिचय डाल देते हैं जिससे उनका गलत हो जाता है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लेखक का साहित्यिक परिचय, ना कि जीवन परिचय। तो अगर आप यहां पर जीवन परिचय की हेडिंग डालोगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आज से पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय, अब भैया आप लिख कर आओगे जीवन परिचय, तब तो गलत हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जो पूछा जाए क्वेश्चन में वही अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हो तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। दोस्तों सही तरीका यही है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन जरूर प्रेस करना, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।